गुड इवनिंग। मैथ्स विद अरविंद कुमार यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम तुम्हें एक बहुत प्यारा सा कंसेप्ट वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो 10th क्लास 12th क्लास और किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। देखो, ट्रिग्नोमेट्री को अगर हम तुम देखें तो ये 3 शब्दों से मिलकर बना है, एक ट्राई, एक गोनो और एक मैट्री। एक ट्राई, एक गोनो और एक मैट्री। ट्राई का मतलब होता है 3 से, गोनो का मतलब होता है साइड से और मैट्री का मतलब होता है ज्योमेट्री से। यानी ट्रिग्नोमेट्री 3 भुजाओं से जुड़ी हुई ज्यामिति है। 3 भुजाओं का मतलब क्या होगा? एक ट्रायंगल है। क्या होगा? ट्रायंगल। और ट्रायंगल में भी एक स्पेशल राइट केस पढ़ेंगे हम तुम, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल को जान लेते हैं। कोई भी एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल फिक्स होता है 90 डिग्री पर। कितने डिग्री पर? 90। ए बी सी, जिस पर एंगल बी कितने का हो गया अपना? 90। अब ट्रायंगल है तो इसकी कितनी साइड होंगी? 3, और प्रत्येक साइड का अपना एक पार्टिकुलर नाम होगा, ठीक है ना। अब इसका ट्रायंगल का ये कितना एंगल बी कितने पर हो गया अपना? 90 पर। इसी को बोलेंगे हम तुम राइट एंगल। राइट एंगल। अब देखो 90 डिग्री से सामने वाली साइड को जो कहते हैं हम तुम हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज या फिर हिंदी में इसको कहते हैं कर्ण। अगर ए पर आपका थीटा एंगल है तो थीटा के सामने वाली साइड कहलाएगी आपकी लंब, यानी कि परपेंडिकुलर, या फिर जो थर्ड साइड बचेगी वो कहलाएगी आपकी बेस, यानी कि आधार। अब कभी कभी इस आधार और लंब में इंटरचेंज भी पढ़ने को मिलता है। इंटरचेंज इन बेस एंड परपेंडिकुलर। बेस और परपेंडिकुलर। अगर एक ट्रायंगल है उसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल किस पर बनेगा अपना? बी पर। बी पर कितना डिग्री हो गया? 90। तो ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180। अगर एंगल बी पर 90 डिग्री हो गया तो ये बचे हुए भी दोनों कितने डिग्री के होंगे? 90 के। अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा। अगर मैं इस थीटा को एंगल कंसीडर करूं तो इसके सामने वाली साइड क्या कहलाएगी? परपेंडिकुलर, और ये थर्ड साइड क्या कहलाएगी? आपकी बेस। और 90 के सामने वाली साइड क्या कहलाएगी? आपकी हाइपोटेन्यूज, यानी कि कर्ण। इसको हिंदी में कहेंगे हम तुम कर्ण, इसको कहेंगे लंब और इसको कहेंगे आधार। अगर हम एंगल को 90 माइनस थीटा माने, एंगल को क्या माने? 90 माइनस थीटा, ठीक है। अगर एंगल को कितना मान लें? 90 माइनस थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा और ये कितना है? 90। अगर एंगल ये वाला कंसीडर करेंगे तो ये साइड पहले क्या थी? बेस। अब क्या कहलाएगी? परपेंडिकुलर। अगर ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज, तो बची हुई थर्ड साइड क्या कहलाएगी? अपनी बेस। ये हो गया इंटरचेंज इन बेस एंड परपेंडिकुलर। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री में 2-3 बातें हैं जो याद करनी पड़ती हैं, जो हमारा रेशियोज होते हैं, ठीक है ना। ट्रायंगल से जुड़े हुए क्या होंगे? रेशियोज, जो साइन, कोस, टेन, कोट वगैरह वगैरह में बनेंगे, ठीक है ना। देखिए जरा, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज एक होता है अपना साइन थीटा, एक होता है अपना कोस थीटा, एक होता है टेन थीटा, एक होता है कोट थीटा, एक होता है सेक थीटा और एक होता है अपना कोसेक थीटा। इसको किसी भी ऑर्डर में लिखा जा सकता है, पहले साइन, कोस, टेन, कोई सा भी हम पहले ले सकते हैं और कोई सा भी बाद। इन सभी का एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है ट्रायंगल में। राइट एंगल ट्रायंगल में इन सभी का एक अपना अपना मान होता है, त्रिभुजों की भुजाओं से जुड़ा हुआ। देखो ये क्या हो गया? एक राइट एंगल ट्रायंगल जो कितने पर? 90 डिग्री पर है। अगर ये 90 डिग्री पर, तो ये एंगल ए, ये एंगल बी और ये एंगल सी। अगर मैं एंगल मान के चल रहा हूँ एंगल ए को, अगर मैं इसको थीटा मान लूँ, कितना मान लूँ? थीटा, तो इसके सामने वाली साइड क्या कहलाएगी? परपेंडिकुलर। ये साइड क्या हो जाएगी? बेस, और ये साइड क्या हो जाएगी? हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा बराबर होता है अपना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, या फिर लंब बटे कर्ण, ठीक।
लंब बटे कर्ण, साइड में क्या बनेगा, लंब क्या हो गया अपना BC और कर्ण क्या हो गया अपना AC। cos थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि आधार बटे कर्ण, आधार बटे में कितना कर्ण, आधार कितना है अपना AB और कर्ण कितना है अपना AC। tan थीटा बराबर होगा क्या, परपेंडिकुलर अपॉन में कितना बेस, परपेंडिकुलर क्या हो गया लंब और बेस क्या हो गया अपना आधार। ठीक, तो ये लंब कितना है अपना BC और आधार कितना हो गया अपना AB। उसके बाद कोट थीटा जो होगा वो tan थीटा का अपोजिट होता है, कोट थीटा tan थीटा का अपोजिट, यानी कि ये कितना हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, आधार बटे में कितना लंब, आधार को हम इतना लिख लिए, ये क्या हो गया आधार और ये क्या हो गया लंब। आधार कितना है अपना AB और लंब कितना है अपना BC। ठीक है, ये किसका मान हो गया, साइन कोस टेन का किस में हो गया, त्रिभुज की भुजाओं में, किस में हो गया त्रिभुज की भुजाओं में। अगर कहेंगे तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि लंब बटे कर्ण। कोस थीटा बराबर क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि आधार बटे कर्ण। टेन थीटा बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि लंब बटे आधार। वैसे ही कोट थीटा बराबर क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि आधार बटे लंब। ट्रायंगल की साइड्स में देखेंगे तो अलग अलग भुजाएं लंब आधार ये क्या बनेगी, कर्ण बनेंगी। सेक थीटा जो होता है कोस थीटा का उल्टा, तो इसको हाइपोटेन्यूज अपॉन क्या कहते हैं, बेस। हाइपोटेन्यूज अपॉन में क्या कहते हैं, बेस। हाइपोटेन्यूज क्या है अपना AC, हाइपोटेन्यूज किसको कहेंगे, कर्ण को, और बेस क्या हो जाएगा सर आपका आधार, क्या हो जाएगा आधार। कर्ण क्या है आपका AC और आधार क्या हो जाएगा आपका AB। तीसरा लास्ट में क्या है आपका कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है अपना साइन थीटा का उल्टा, हाइपोटेन्यूज अपॉन में कितना परपेंडिकुलर, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, कर्ण बटे में कितना लंब, कर्ण बटे में कितना लंब। कर्ण कितना है अपना AC और लंब कितना है अपना BC। ठीक है, ये साइन कोस टेन थीटा के सबके वैल्यू हो गए किसमें, त्रिभुज की भुजाओं में। किसमें हो गए, त्रिभुज की भुजाओं में। साइन थीटा का मान होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस थीटा का मान होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और टेन थीटा का मान होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। केवल यही चीज पूरी ट्रिग्नोमेट्री में ऐसी है जो याद करनी है, इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री में कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं होती, हर चीज का अपना एक पार्टिकुलर प्रूफ है। इसके अलावा अगर हम इनका मान चाहें तो एंगल में भी बता सकते हैं। देखो जरा यहीं से देखेंगे तो साइन थीटा क्या है H अपॉन P, और सॉरी साइन थीटा क्या है P अपॉन H और कोसेक थीटा बराबर क्या है H अपॉन P। तो अगर मैं इनको ये रफ कर दें, अगर देखें हम तुम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का वैल्यू देखें किसमें, एंगल में, किसमें एंगल में, तो साइन थीटा बराबर होता है अपना कितना 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोस थीटा बराबर होता है अपना कितना 1 अपॉन सेक थीटा, टेन थीटा बराबर कितना होता है अपना 1 अपॉन कोट थीटा। या फिर इसी को इम्प्लाइज करके हम कह सकते हैं कि कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा। यहाँ से सेक थीटा बराबर क्या होता है अपना 1 अपॉन कोस थीटा, और यहाँ से कोट थीटा बराबर क्या होता है अपना 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक है, कोट थीटा बराबर कितना होता है 1 अपॉन टेन थीटा। स्टॉप करिए, रोक लो बस। तो ये इतना हो गया होगा, साइन थीटा बराबर कितना हो गया 1 अपॉन कोसेक थीटा, या फिर कोसेक थीटा को क्या कह सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। कोस थीटा बराबर क्या हो गया 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर क्या हो गया 1 अपॉन कोस थीटा। टेन थीटा बराबर कितना हो गया 1 अपॉन कोट थीटा, और कोट थीटा बराबर क्या हो गया 1 अपॉन टेन थीटा। तो देखो बच्चों बात सुनो, मैं थोड़ा तेजी में इस वजह से पढ़ा रहा हूँ कि यहाँ जो है कम समय में ज़्यादा सीखना है। अगर इसी वीडियो को बातें करके बनाया जाए तो 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 मिनट की हो जाएगी। हमें वीडियो को कम से कम समय, मतलब अपना ये भी समय दे दें और पढ़ाई भी खराब ना हो, तो कम समय में ज़्यादा चीज़ें सीखनी है तो मैं आपसे बातें कम करूँगा और इसमें पढ़ाऊँगा ज़्यादा। ठीक है, तो जैसे ही मैं उतार के हटा करूँ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर कॉपी पेन लेके बैठो बिल्कुल हाथ में, बिल्कुल वही वाली फीलिंग आनी चाहिए जैसे हम क्लास में बैठ के या किसी ट्यूशन में बैठ के पढ़ रहे हैं। इसमें बिल्कुल सुस्ती की अवस्था में नहीं पढ़ रहा है, बिल्कुल कॉपी पेन हाथ में लेके पढ़ रहा है, सारी चीज़ों को हाथों हाथ रफ करना है। मैं बिल्कुल जीरो से लेके चल रहा हूँ सारी चीज़ों को, और चैप्टर के एंड होने तक आपको फीलिंग आएगी कि सारे सवाल आपसे बनेंगे 1 बाई 1 करके, जितने भी सवाल होंगे मैं भी कराऊंगा और आप भी करना। ठीक है ना, तो अब मिटा देते हैं जरा। इतना हो गया। देखो इसमें 2 स्पेशल केस हैं अपने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में। एक जैसे अपने पकड़ा अपन ने अभी टेन थीटा बराबर क्या पढ़ा अपन ने,
tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि लंब बटे आधार। P को क्या कहेंगे परपेंडिकुलर और B को क्या कहेंगे बेस। अगर मैं इसमें थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करूं तो मैंने ऊपर भी कितने से भाग कर देनी है H से, यानी कि हाइपोटेन्यूज से, और नीचे भी कितने से भाग कर देनी है H से, यानी कि हाइपोटेन्यूज से। तो अगर इसको देखोगे P अपॉन H और B अपॉन H तो ये कुछ याद दिलाता है। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है हमने साइन थीटा बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कोस थीटा बराबर क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है कि नहीं। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज की जगह क्या रख लेंगे साइन थीटा, और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज की जगह क्या रख लेंगे कोस थीटा। तो ये ऊपर क्या बन गया भैया साइन थीटा, और अपॉन में क्या बन गया कोस थीटा। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये फॉर्मूला बच्चों को सीधे सीधे रटाया जाता है, ये इसका प्रूफ है। ठीक है, टेन थीटा बराबर क्या रखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ऊपर H से डिवाइड कर दिए और नीचे H से। H क्या है आपका हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज किसका वैल्यू बनेगा साइन का, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज किसका बनेगा कोस का, यानी कि इसके जगह साइन रख सकते हैं और इसके जगह कोस। तो टेन थीटा बराबर क्या हो गया साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। एक दूसरा होता है अपना कोट थीटा। कितना होता है कोट थीटा। कोट थीटा बराबर क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। फिर से इसमें वही मैथमेटिकल करना है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज से ऊपर डिवाइड कर दिया यानी न्यूमरेटर में, और हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर दिए डिनोमिनेटर में। तो ये क्या बन गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ये क्या बन गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू होगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या बनेगा आपका कोस थीटा, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या बनेगा अपना साइन थीटा। तो देखो कोई भी चीज रटने की जरूरत नहीं है, मैंने कहा था शुरू में कि बस दो चार बातें तुमको रटनी है, 6 के 6 मान ट्रायंगल की साइड के साथ। बाकी इस पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी रटने की जरूरत नहीं है। जैसे टेन थीटा को हम तुम परपेंडिकुलर अपॉन बेस कह सकते हैं, अगर हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर दे तो यही क्या बन जाएगा साइन थीटा, और ये क्या बन जाएगा कोस थीटा, और एक नया फॉर्मूला बनेगा टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। दूसरा कोट थीटा बराबर क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अगर मैं यहाँ भी H से डिवाइड कर दूं और यहाँ भी, तो ये बनेगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ये क्या बनेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कोट थीटा बराबर कितना हो जाएगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज किसको बताता है कोस को, और ये किसको बताता है अपना साइन। तो इतना समझ गए होंगे, आराम से ठीक से उतारें, मैं मिटा देता हूँ, आगे बढ़ते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री में एक बहुत ही काम की और बहुत ही बेसिक चीज़ है, ज्योमेट्री जब हम तुम पढ़ेंगे तो इसका मैं प्रूफ भी आपको बताऊंगा, अभी टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे। एक थ्योरम होती है अपनी ट्रिग्नोमेट्री में पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। पाइथागोरस थ्योरम में क्या है देखो, मैं डायरेक्टली बता देता हूँ, ज़्यादा स्टेटमेंट भी इसको नहीं पढ़ाता हूँ, जितना यूज है उतना ही पढ़ा देता हूँ आपको, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। एक राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल होगा एक, और इसके सामने वाली साइड को अभी हमने पढ़ा था क्या कहते हैं हाइपोटेन्यूज। अगर ये एंगल थीटा हो तो थीटा की सामने वाली साइड क्या कहती है परपेंडिकुलर, और थर्ड साइड क्या कहलाएगी आपकी बेस। तो पाइथागोरस साहब ने एक राइट एंगल ट्रायंगल की भुजाओं यानी कि साइड्स के बीच में एक रिलेशन बताया कि जो इसकी लॉन्गेस्ट साइड होगी, लॉन्गेस्ट साइड से समझ रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा एंगल कितना है 90 डिग्री। भाई त्रिभुज की तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। अब 180 में अकेला 90 इसके पास है, तो बचा हुआ 90 इन दोनों पे बटेगा। अगर इन दोनों पे बटेगा तो ये जाहिर सी बात है कि 90 से कैसे होंगे छोटे। तो त्रिभुज, इस त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण कितना हो गया 90, और इसके सामने की जो साइड होगी वो भी कैसी होगी सबसे बड़ी। तो हाइपोटेन्यूज जो होता है वो सबसे बड़ा। तो पाइथागोरस ने बताया, पाइथागोरस जो गणितज्ञ हुए मैथमेटिशियन, उन्होंने बताया कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, ठीक है ना। क्या बताया, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। इसी को हिंदी में लिखा जाए तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा आपका किसके, लंब के स्क्वायर के, बराबर होगा किसके, आधार के स्क्वायर, ठीक, आधार के स्क्वायर के। ये बेसिक फॉर्म है बिल्कुल किसकी, पाइथागोरस थ्योरम की। हिंदी में भी लिख देते हैं पाइथागोरस थ्योरम। गोरस थ्योरम को कहते हैं पिरमे। पाइथागोरस पिरमे की बिल्कुल क्या फॉर्म हो गई, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस के आधार का स्क्वायर, या फिर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस। ये बिल्कुल बहुत ये मोस्ट है पूरी ट्रिग्नोमेट्री के लिए, बिना इसके ट्रिग्नोमेट्री की कल्पना भी नहीं की जा सकती।
ये जरूरी है। क्या यूज है अब हम तुम जानते हैं इसके बारे में। ठीक, ये हो गया होगा, मिटा देते हैं। देखो एक सवाल लेते हैं छोटा सा और उस पर सीखेंगे कि कैसे हम इसका यूज करते हैं। मान लो कि आपसे क्वेश्चन में कहता है इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि एक समकोण त्रिभुज में एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड साइन ए बराबर 4/5, देन फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। समझ गए? हिंदी में समझा देता हूं मैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि एक समकोण त्रिभुज में एंगल बी कितने डिग्री का है, 90 का, और साइन ए का मान कितना दे रखा है, 4/5। फाइंड करवा रहा है अपन से द अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, मतलब कोस थीटा। साइन दे रखा है, कोस निकालना है, टेन निकालना है, बाकी के सारे निकालने। तो देखो इसका सॉल्यूशन करेंगे, कैसे होगा। सॉल्यूशन में क्या बनाएंगे, अपन को साइन ए दिया है, एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात करिए, मतलब एक त्रिभुज तो बनना ही बनना है। त्रिभुज बनेगा तो देखो कैसे, इस त्रिभुज को बनाते हुए बस आपको ये देख लेना है कि राइट एंगल किस साइड पर है और किस साइड पर नहीं है। आपसे क्या कहा है कि एंगल बी कितने का है, 90 का। तो यहाँ से शुरू कर लेते हैं, ए बी सी, और ये बी कितने का हो गया भैया, 90 का। अब इसमें देखो थीटा तो दिया नहीं है, इसने केवल ए कहा है, मतलब यही क्या होगा, कोण होगा। यही क्या होगा, कोण। इसी को कोण मानते हुए तो इसकी सामने वाली साइड क्या हो जाएगी भैया, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा आपका बेस, और ये क्या हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज। क्लियर हुई इतनी बात। गिवन क्या करा है आपको, देखो गिवन करा है साइन ए बराबर में कितना, 4/5। अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं कि ट्रायंगल की साइड में साइन का वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो देखो साइन ए बराबर कितना है, 4/5, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि ट्रायंगल में परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो गई, 4, यहाँ से पता चला। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी होगी अपनी, 5। ठीक है, तो अपन को क्या चाहिए, बेस चाहिए। अगर ट्रायंगल की तीसरी साइड भी मिल जाएगी तो ट्रायंगल की तीनों साइड अपने पास होंगी, फिर किसी का भी वैल्यू निकाला जा सकता है। अब बेस कहाँ से निकालेंगे, सो बाई पाइथागोरस थ्योरम, P फॉर पाइथागोरस, T फॉर थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कितना हो गया, 5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना हो गया, 4, और बेस का स्क्वायर क्या निकालना है अपन को। तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25, 4 का 16, प्लस का b स्क्वायर, तो प्लस का 16 इधर उकाई में आएगा माइनस में, तो 25 माइनस का कितना हो गया, 16, बराबर में कितना हो गया, बेस स्क्वायर। तो 25 में से 16 गया तो कितना बचा भैया, बेस स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 9। स्क्वायर हटाएंगे क्या लगाएंगे, अंडर रूट। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहा है, द्विघात समीकरण। तो देखो b बराबर कितना आएगा, केवल प्लस का 3, क्योंकि ट्रायंगल की साइड है, नेगेटिव हो नहीं सकती, इसलिए काय में कंसीडर करेंगे, खाली प्लस में। तो बेस की वैल्यू कितनी हो गई, 3। अब अपने पास ट्रायंगल की तीनों साइडें हो गई। अब जिसका चाहे उसका वैल्यू निकाला जा सकता है। देखो जैसे मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको, कोस ए का, कोस ए, तो कोस ए बराबर क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है, 3, और हाइपोटेन्यूज कितना है, 5। तो कोस ए का वैल्यू कितना हो गया, 3/5। वैसे ही अगर निकालेंगे किसका, tan ए का, तो tan ए कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में कितना, बेस। परपेंडिकुलर कितना है, 4, और बेस कितना है, 3, तो 4/3। ये आंसर हो जाएगा। तो बचा हुआ सवाल खुद से करेंगे, और यहाँ तक पढ़ के मुझे बताएंगे कि आप लोगों को पढ़कर कैसा लगा। जैसा भी लगा हो आप चैनल के साथ कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।